लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ ऋषिका गुर्जर फ्रॉम लाइफ साइंस डिपार्टमेंट और आज की क्लास में हम सेल ऑर्गेनेल, फ्लेजिला और सीलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेजिला क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Flagella, it is a thread-like structure that emerges from the cytoplasm which provides movement to cell or organism. Flagella ये एक thread-like structure होता है जो कि साइटोप्लाज्म से embedded होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में धंसा हुआ रहता है और साइटोप्लाज्म देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल तक धंसा हुआ होता है। Some special flagella are used in few organisms as sensory organ that can sense change in pH and temperature. कुछ स्पेशल फ्लेजिला जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है pH में चेंज और टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट करना। इसका मतलब ये एज ए सेंसरी ऑर्गन भी काम करते हैं। अगर एक फ्लेजिला के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना है। बैक्टीरिया में फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। एक फ्लेजिला को जूम करके यहाँ दिखाया है। अगर एक फ्लेजिला के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जो बेसल बॉडी वाला पार्ट होता है ये साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल तक होता है। देन हुक प्रेजेंट होता है और फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ये जो फिलामेंट होता है वो फ्लेजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फ्लेजिलिन प्रोटीन की कई सारी सब यूनिट आपस में मिलकर फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। अगेन जो फ्लेजिला है उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो 3 पार्ट दिखाई देते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जो बेसल बॉडी है वो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म से एम्बेडेड पार्ट होता है। हुक ये एक शॉर्ट और कर्व्ड सेगमेंट होता है जो कि फिलामेंट को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। ये फ्लेक्सिबल कपलिंग प्रोवाइड करता है। फिलामेंट ये सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबा और मोस्ट ऑब्वियस सबसे स्पष्ट पार्ट होता है, स्पष्ट भाग होता है जो कि सरफेस से लेकर टिप तक प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ फ्लेजिला। अब फ्लेजिला के फंक्शन की बात करते हैं तो इसका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करना होता है। सेकेंड जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो एज ए सेंसरी ऑर्गन ये वर्क करता है क्योंकि ये पीएच में चेंज और टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट करने का काम करता है। कुछ यूकेरियोट्स में स्पेशल फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन की रेट को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। हाल ही में की गई रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि कुछ फ्लेजिला सिक्रीशन का भी काम करते हैं, एज ए सिक्रीशन ऑर्गेनल काम करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास में ये कुछ स्पेशल फ्लूइड को सिक्रेट करने का काम करते हैं। सीलिया क्या होता है? सीलिया आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन आउटर सरफेस ऑफ यूकेरियोटिक सेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है याद रखने के लिए कि जितने भी सीलिया होते हैं वो यूकेरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और ये स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। सीलिया आर स्मॉल सिलेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन ऑल मेमेलियन सेल। मतलब ये छोटे हेयर लाइक और पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सभी मेमेलियन सेल में प्रेजेंट होते हैं। दे कुड बी सिंगल और मेनी, ये संख्या में एक या एक से अधिक हो सकते हैं और ये लोकोमोशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। अगेन सीलिया के स्ट्रक्चर को देखें तो सीलिया आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कोटेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग से मिलकर बने होते हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर में प्रेजेंट होती है जो कि आउटर रिंग में प्रेजेंट होती है और 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल सेंटर में प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को एक्सोनीम कहा जाता है और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन से मिलकर बना होता है उस प्रोटीन को डाइनिन कहा जाता है। देखिए सीलिया हमेशा यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये एक यूकेरियोटिक सेल यानी कि पैरामीशियम प्रोटोजोन्स का स्ट्रक्चर है और इस पर ये आउटर सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट है। अगर एक सीलिया को जूम करके देखें तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। अब अगर सीलिया की ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं यानी कि आड़ी काट, जैसे हिंदी में कहेंगे अनुप्रस्थ काट या आड़ी काट लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिनेशन के लिए एक वेजिटेबल होती है लेडी फिंगर यानी भिंडी, उससे आप इमेजिनेशन कर सकते। सेम स्ट्रक्चर वैसा नहीं होता है लेकिन इमेजिनेशन के लिए आप लेडी फिंगर को ध्यान रख सकते हैं। अगर हम सीलिया का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो उसमें
9 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल आउटर रिंग पर प्रेजेंट होते हैं और 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और इस स्ट्रक्चर को एक्सोनिम कहा जाता है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जिस प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें डाइनिन कहा जाता है। फंक्शन ऑफ सीलिया। सीलिया का भी ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन लोकोमोशन में हेल्प करना होता है, लेकिन इसके कुछ और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये सेल साइकिल में रेप्लिकेशन में मेजर रोल प्ले करती है, म्यूकस क्लियरेंस, फ्लूइड सर्कुलेशन, मैकेनो सेंसेशन, कीमो सेंसेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू।